देखिए जो हमने बताया था ना सेंट बटन, तो यहाँ पर आपको इसकी हिस्ट्री हमेशा मेंटेन रहेगी, मिलेगी। ये देखिए अभी ये चिट्ठी जिनको भेजी गई उन्होंने ओपन करके नहीं देखा, तो ये बटन पुल बैक का दिया हुआ है आपके पास। अगर गलती से उनके पास चली गई है, अगर ये ऑप्शन आपको सेंट में दिख रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने ओपन नहीं किया है, तो आप इसको पुल बैक कर सकते हैं सीधे रिमार्क डाल के कुछ भी। ठीक है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पास कोई चिट्ठी आई भी थी। इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। अगर उन्होंने देख ली तो फिर ये हट जाएगा। तो ये सेंट आइटम हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली डायरी करके कैसे भेजना है ये आप लोगों ने देख लिया। अब ये देख लीजिए जिनके पास हमने भेजा, मान लीजिए हमने इस अकाउंट में भेजा था, मान लीजिए सीआरई यूनिट से किसी पर्सन ने एमडी सर के ऑफिस में भेजा। ठीक है, तो वो रिसीट पोर्शन में, चूंकि रिसीट है तो रिसीट पोर्शन में दिखेगी। ये देख लीजिए। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। अब एमडी साहब के ऑफिस में मान लीजिएगा ये चिट्ठी उन्होंने मार्क करना है किसी और को, तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, सिंपली सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे और जिस किसी को मार्क करना है वो नाम के इनिशियल्स टाइप कर देंगे, भेज देंगे। जिस किसी कंसर्न सेक्शन पे फाइल पुटअप होनी है, जवाब बनना, कुछ भी होना है, रिमार्क में लिख देते हैं। चाहे लिखे तो लिख सकते हैं, पुट इन फाइल, जो भी लैंग्वेज रहे आप लोगों की। ठीक है, मान लीजिए किसी पटल पे भेज दिया फाइल पुट करने के लिए, भेज दिया, उनके पास चली गई। अब जिनके पास भेजा है उन्होंने अपना अकाउंट लॉगिन किया और देखा ये रिसीट इनके अकाउंट में आ गई। ये इसमें रिमार्क भी लिखा हुआ है, पुट इन फाइल। ठीक है, मान लीजिए पटल पर है किसी क्लर्क लेवल ऑफिसर पे, जहां पर सेक्शन में फाइल ओपन होती है, पुटअप होती है, वहां पर भेज दिया सर ने। ठीक है, तो उन्होंने देख लिया कि इसके रिगार्डिंग फाइल पुटअप करनी है, तो इसको ओपन करके देख लेंगे। जिससे भी रिलेटेड ये चिट्ठी होगी, जिस फाइल से रिलेटेड, वो फाइल पुटअप करेंगे। अब दो चीजें हैं, मान लीजिए किसी क्लर्क के पास आ गई, किसी पटल पर आ गई चिट्ठी है, उनको बोल दिया गया कि इसकी फाइल पुटअप करिए। दो चीजें हैं, मैनुअली भी हमारे पास चिट्ठी आती थी, तो उनके पास या तो फाइल पुरानी हो जिसमें उस फाइल को लगाना, उस रिसीप्ट को, चिट्ठी को लगाना है, या फिर वो फाइल नहीं बनाए। तो दोनों चीजें हैं। अब इलेक्ट्रॉनिकली भी वही सिस्टम है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फाइल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसको जनरेट करें। तो दोनों चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे चिट्ठी मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास कोई फाइल है, उसमें लगाना है, तो ये देखिए बटन आपके पास पुट इन फाइल का यहाँ पर भी है। पुट इन फाइल जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास जो फाइलें अवेलेबल होंगी वो फाइलें आपको दिख जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर, बताएं। हाँ सर, कार्बन कॉपी में ऑप्शन है वहां सीसी में। ये अरे नहीं, देखिए सर, चिट्ठी की बात कर रहे हैं ना आप। देखिए सेंड, मान लीजिए चिट्ठी आपके अकाउंट में है, आपने ओपन किया, आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए टू का बटन है और नीचे कार्बन कॉपी है। कार्बन कार्बन कॉपी सर जिसको भी भेजोगे तो उनके पास जो रिसीप्ट नंबर जाएगा, उनके ब्रैकेट में ब्रैकेट वन, कार्बन कॉपी वन लिखा रहेगा, उनको पता चल जाएगा हमको कार्बन कॉपी है। नेक्स्ट पर्सन को करोगे तो कार्बन उस रिसीप्ट नंबर के आगे ब्रैकेट टू, इस टाइप से रहेगा, तो जिनको कार्बन कॉपी होगा पता चल जाएगा। ये चिट्ठी है, इसको फाइल में पुट करने के लिए दो चीज, दो तरीके। पुट इन फाइल करेंगे तो दो, आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल है, ये श्योर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल आपके पास हो। अगर नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। तो अभी मान लीजिए है 101 नंबर फाइल में, हम इसको पुटअप करना चाहते हैं, अटैच कर दिया सिंपल। अब ये हमारे पास जो 101 नंबर फाइल है उसमें चली गई, यहां से हट गई, ये फाइल है। ये देख लीजिए, ये नोटिंग है इस फाइल में लगी हुई, ये चिट्ठी लग गई हमारी पहले नंबर पर। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट फॉर्मेट में है सर, सारी टेबल, इसमें जितनी चिट्ठियां लगी वो अलग अलग आपको दिख रही हैं। अगर आप इनको
कंप्लीट देखना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो ऑल पे क्लिक कर दिए। ये बटन भी आप लोग देख लीजिए, बता ही देते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट टेबलाइज्ड फॉर्मेट में लग जाएगी, जितनी भी चिट्ठियां जिस डेट को जिसने लगाई हैं वो टेबलाइज्ड फॉर्मेट में आपको दिख जाएंगी। रिसेंट बाय डिफॉल्ट रहता है, रिसेंट की सबसे ऊपर आ जाएगी चिट्ठी। ऑल पे रिसेंट से लेके जितनी भी पहले तक लगी होंगी वो सारी जैसे अभी दिख रही हैं। ये प्रीवियस नोटिंग है सर। कई बार क्या होगा कि इसमें 10,000 नोटिंग 1,000 नोटिंग हो गई, तो आप स्क्रॉल करते करते जाएंगे तो प्रीवियस नोटिंग का अगर रेफरेंस लेना चाहे, मान लीजिए नोट नंबर 4 का आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं और आप नोटिंग कर रहे हैं 98, तो आप 98 नोटिंग यहाँ से ओपन कर लीजिए, आप प्रीवियस नोटिंग यहाँ पर, तो इस साइड में नोटिंग खुल जाएगी, तो आप नोट नंबर 4 का रेफरेंस देखते हुए इसमें आप नोटिंग कर दीजिए। माइग्रेटेड नोट अगर कुछ होगा तो इसमें दिखेगा। ड्राफ्ट लिस्ट, अगर इस फाइल में कोई ड्राफ्ट होगा, जैसे पटल पे किसी ने ड्राफ्ट बनाया चिट्ठी साइन करने के लिए सर के सिग्नेचर से, तो वो ड्राफ्ट लिस्ट में दिखेंगे। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट उसके साथ कुछ होगा तो दिखेगा। ये रेफरेंस का बटन है सर। कई बार क्या होता है फाइल के साथ हम अदर कागज भी भेज देते हैं जो फाइल के बाहर होते हैं, तो इसमें भी आप रेफरेंसेस में, लोकल रेफरेंसेस में ना तो वो चिट्ठी होगी ना नोटिंग होगी, कोई अदर पीडीएफ आप भेज सकते हैं, कोई अदर पीपीटी भेज सकते हैं, कोई अदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेज सकते हैं। ये वो है टेबलाइज्ड फॉर्मेट में, वो सारी चीजें आपको लगी रही। जैसे हमने अभी बताया था ड्राफ्ट जब इशू कर दिया जाता है तो उसकी एक कॉपी लग जाती है, तो जैसे ये चिट्ठी है, रिसीप्ट नंबर दिया हुआ है इसमें, तो उसमें अगर रहेगा इशू की एक कॉपी लग जाती है, तो देखिए आई ऑब्लिक करके, तो इससे पता चलता है कि ये इशू है, ये ड्राफ्ट है हमारा जो भेज दिया गया, उसकी एक कॉपी लगी हुई आई ऑब्लिक करके। तो टेबल ऑफ कंटेंट फॉर्मेट में जितना भी रहेगा वो सारा दिखेगा आपको, और ऑल पे कर देंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में रिसेंट से लेके सर स्टार्टिंग का जितना भी रहेगा वो सब दिखेगा। अब ये चिट्ठी इसमें हमने लगा दी, ठीक है। वैसा ही नई फाइल अगर क्रिएट करनी, मान लीजिए चिट्ठी चिट्ठी सर गलती से अगर लग गई हमसे और हम नहीं लगाना चाहते, इसमें से हटाना चाहते हैं, अभी फाइल मूवमेंट नहीं किया, ये दो तीन चीजें हैं मैंडेटरी, वो देख लीजिएगा। अगर चिट्ठी आपने किसी फाइल में लगा दी और आपने एक मूवमेंट कर दिया और फाइल आपने भेज दी और अगले पर्सन ने फाइल देखी नहीं है, तो आपके पास पुल बैक का बटन रहेगा, तो उसको आप वापस करके फिर इसको डिटैच कर सकते हैं, इस चिट्ठी से, चिट्ठी को इस फाइल से हटा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने फाइल ओपन कर ली तो फिर ये चिट्ठी कभी भी डिलीट इसमें से नहीं होगी। अभी हम इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करिए, कर लिया और एक्शन पे गए, डिटैच कर दिया। रिमार्क में हम कुछ भी लिख दें, गलती से अटैच हो गई, ठीक। अब ये उसी लोकेशन पे चली जाएगी, यहाँ से डिटैच हो गया जहां से हमने इसको अटैच किया, रिसिप्ट के इनबॉक्स में थी, ये देखिए यहाँ पर आ गई। अब मुझे नई फाइल अगर क्रिएट करनी, ये सर हो गया पुरानी फाइल में कैसे लगाएंगे इसको, अब नोटिंग करके भेज देंगे उसमें। अगर नई फाइल में करना तो अब फाइल पे आ जाइए, यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई थिंक। इलेक्ट्रॉनिकली कैसे हम चिट्ठी बनाएंगे और कैसे उसका मूवमेंट करेंगे, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हो तो बता दीजिए। ठीक है सर, आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारे पास ये चिट्ठी मान लीजिए आ गई हमारी टेबल पर, फाइल पुटअप करनी है चिट्ठी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम फाइल पे जाएंगे, अब फाइल के बटन से आप लोग देख लीजिएगा सरसरी नजर से। पहला है क्रिएट न्यू, अगर नई फाइल आपको क्रिएट करनी है। दूसरा क्रिएट पार्ट, तीसरा क्रिएट वॉल्यूम। पार्ट और वॉल्यूम की सर आवश्यकता इसमें नहीं है, मैं बता देता हूँ। क्रिएट पार्ट तो तभी करते थे जब कभी भी हमारी फाइल किसी दूसरे ऑफिस में होती थी और उस पर काम करना होता था, तो क्रिएट फाइल कर लेते थे मैन्युअली, ठीक है। तो ये वो है क्रिएट करने के लिए। क्रिएट वॉल्यूम वही है, जब फाइल मोटी हो जाती थी तो दूसरा वॉल्यूम 1 2 3 करके कर लेते थे, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। ना ही फाइल आपकी इतने दिनों तक पेंडिंग रहेगी किसी ऑफिस में, और ना ही आपकी फाइल बड़ी होगी जो वॉल्यूम आपको बनाना पड़ेगी, ठीक है। तो पहला आपका क्रिएट न्यू बटन ये है, नई फाइल क्रिएट करने के लिए। दूसरा क्रिएटेड बॉक्स वही है जैसे रिसीप्ट में था, जब आप फाइल क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी जब तक आप भेज नहीं देते किसी को, ठीक। ये इनबॉक्स है वही, इनबॉक्स में अगर आपके पास आएगी तो इनबॉक्स में दिखेगी, बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स ही खुलता है। सेकंड बटन सर ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, ये बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि कोई फाइल अगर क्लोज करनी है, अब मान लीजिए अप्रूवल, बिना अप्रूवल के क्लोज कैसे कर सकते हैं, पटल पे अगर कोई क्लोज करना चाहता है तो बिना रिपोर्टिंग ऑफिसर के परमिशन के नहीं क्लोज करते, मैनुअली भी हम पूछ लेते हैं या रिटर्न में ले लेते हैं कि क्लोज कर दें कि नहीं। तो इसमें भी है, सबको क्लोजिंग का परमिशन नहीं होगा सर। पहले हमने बताया था जो रोल दिया जाता है, तो उन्हीं लोगों को रोल दिया गया होगा जो लोग क्लोजिंग अथॉरिटी हैं।
अदरवाइज़ अगर किसी क्लर्क ने फाइल क्लोज़ करनी चाहिए, तो सीधे